भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मायानगरी में भारी बरसात के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। अंधेरी सबवे तेज बारिश के बाद भर गया। बारिश और जलभराव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में कल भी जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया था। पिछले 24 घंटे से मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से प्लेन और ट्रेन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान और लैंडिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी मुंबई की बात कर रहे हैं और जगह जगह पर वहां पर मुंबई में कई फीट तक पानी भर गया है। भारी बारिश का दौर लगातार मुंबई में जारी है। तो मुंबई में कहां पर जोरदार बारिश हुई है, वो आपको समझा देते हैं। अभी भी मुंबई में लगातार बारिश चल रही है। ऐसे में कई दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसका असर फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। ये समझिए कहां पर कितनी बारिश हुई है। विक्रोली, सेंटा क्रूज, जुहू, भाईकुला, बांद्रा, कोलाबा, महालक्ष्मी और सुबह 5:30 बजे तक इन जगहों पर बारिश हुई है। कहीं पर 194.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सेंटा क्रूज में 185 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है। बांद्रा में देखिए 157 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह 5:30 बजे तक यहां पर बारिश हुई है। अब भी मुंबई में यही आसार जताए जा रहे हैं कि बारिश और ज्यादा बढ़ेगी। कई जगह पर कई फीट तक पानी भी भर गया है। और हमारी सहयोगी विद्या सीधी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, अभी मुंबई में क्या हालात बने हुए हैं? अभी आप वहां पर एग्जैक्ट कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त हूँ अंधेरी सबवे पे और ये वही एक इलाका है जो सड़क से लेक में तब्दील हो जाता है जब बरसात का मौसम होता है। ये सड़क कम और लेक ज़्यादा दिखती है और इस वक्त भी आप देख लीजिए कुछ यही हाल है। यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात हैं। कोशिश इनकी यही है कि क्योंकि मुंबई के लोग अब निकलेंगे थोड़ी देर में अपने दफ्तरों के लिए, कहीं कोई जल्दबाजी में इन सबवे से ना गुजरे, इसकी कोशिश इनकी यही है कि बैरिकेड लगा के रोकें लोगों को, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ज़बरदस्ती सबवे में जा क्रॉस करने की कोशिश ना करे। लेकिन यह हाल सिर्फ अंधेरी सबवे का नहीं है। इसके अलावा और भी इलाके हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो भर गया है, जो निचले इलाके खास तौर से हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले JVLR पे देखा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जिसकी वजह से पूरा जो ट्रैफिक है वो फ्लो जो ट्रैफिक का है वो बाधित है। इसके अलावा और भी इलाके, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 15 अगस्त से जो तकरीबन 500 से ज़्यादा mm की जो बारिश हुई है मुंबई में, उसकी वजह से अब जाके सरकार ने ये कदम उठाया है कि कम से कम स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद कर दिए गए हैं। आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं रहेंगे। इसकी वजह से बच्चों को जिस तरीके की तकलीफ हमने कल देखा था उनको झेलनी पड़ी थी, वो आज नहीं झेलनी पड़ेगी। वो घर में रहेंगे। कई लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स में कर रखे हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं है, बाकायदा छुट्टी दे दी गई है। बट कोशिश हर किसी की यही है कि लोग सेफ रहें। इसके अलावा जो दफ्तर हैं उनमें भी वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर अभी देखिए थोड़ी देर में एक ट्रेन गुजरेगी, क्योंकि ऊपर में ट्रेन्स गुजरती हैं, वो चल रही हैं। लोकल ट्रेन्स चल रही हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप सड़क की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस मूसलाधार जो बारिश हो रही है उससे लोगों को दिक्कत ज़रूर हो रही है। और कोशिश प्रशासन की यही है कि दिक्कत कम से कम हो, क्योंकि ये आपदा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस पर कोई कंट्रोल सरकार का तो हो नहीं सकता। लेकिन कोशिश इनकी यही है कि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों की दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। कैसे बाकी जगहों पर सैलाब से कोहराम मचा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये तबाही है। महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत है, जिसने जमीन पर जिंदगी को थाम दिया है। गांव के गांव डूब गए हैं। लोग अपने घर छोड़कर जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है,
ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ड्रोन कैमरे की इन तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिंगोली में भारी बारिश के बाद पैनगंगा नदी उफान पर है। डैम ओवरफ्लो है, जिसके कारण बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। हिंगोली में भारी बारिश और बाढ़ का ऐसा कहर बरपा है कि दर्जनों गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। पानी की तेज धारा के आगे लोग बेबस हैं। जल प्रलय जैसी ये तस्वीरें बुल्ढाना की है, जहां हालात डरावने दिख रहे हैं। लोग तबाही के बीच जिंदगी से जंग जूझ रहे हैं। चिखली शहर के पास से गुजरने वाली जनमुता नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के आसपास के इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद जो तबाही मची आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शहर के दरगाह परिसर और मालापुरा इलाके में सीने तक पानी घुस जाने से लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अकोला में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कई घंटों से जारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बहने वाली मोरना नदी से लेकर गांधीग्राम, बालापुर और आसपास के क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। अकोला से बालापुर को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद है, क्योंकि पुलिया के ऊपर से 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग बेबस नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहां अकोला के कटीपुंड बांध के सभी 10 दरवाजे 60 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं, जिससे पूर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार और धुआंधार बारिश के कारण जो है पूरे जिले के मन नदी हो, मस नदी हो, मोरना नदी हो, पूर्णा नदी हो, मन नदी हो, ये सभी जो है पूरी उफान पर बह रही है। हम फिलहाल है अकोला जिले के बालापुर शहर के समीप, जहां पर आप देख सकते हो कि बालापुर शहर में जाने वाला जो रास्ता है, जो पुलिया है, उसके ऊपर से लगभग 4 से 5 फीट पानी ऊपर से बहने के कारण उन लोगों का, यानी बालापुर शहर के लोगों का संपर्क इस ओर आने के लिए पूरी तरह से टूट चुका है। अब वाशिम से आई तस्वीरें देखिए। पूरा शहर भारी बारिश से समंदर बन गया है। घर, दुकान, अस्पताल, दफ्तर सब के सब डूब गए हैं। जिले के पिंपड़ी सरहद गांव से बहने वाली उतावली नदी में बाढ़ आने के कारण वाशिम से संभाजी नगर की ओर जाने वाला मार्ग भी कई घंटों तक बंद रहा। बाढ़ के बीच वाशिम से डरावने वाली तस्वीरें भी आई हैं। यहाँ पानी की तेज धारा में एक युवक फिसलने के बाद बहने लगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जैसे तैसे जान बच सकी। नांदेड़ में भारी बारिश से हालात खराब हैं। भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नदियों और नहरों में उफान है। जिले के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हालात को संभालने के लिए सेना की तैनाती भी की गई है। यहां बाढ़ से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। अब जालना की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। कई गांव टापू बन गए हैं और लोग बाढ़ के बीच जैसे तैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। सड़कें डूब गई हैं और गांव मानो समंदर बन गया हो। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश के कारण अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं। सरकार की ओर से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।